प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। कि बेस्ट पीएम कौन है? और अंजना जी, आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया, अरे भाई जो व्यक्ति 1966 में चला बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप यार। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहाँ पर बैठकर, इस तरह के शो दिखाकर नहीं केवल और केवल कह नहीं सकते। आपने सुनी मेरी बात? आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे केवल 5 पॉइंट में रख लेता हूँ, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे पैसा लेकर सुनने के लिए तैयार नहीं। आवाज नहीं, क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच, प्लीज। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस की बौखलाया हुआ प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, कुछ दिन बाद जिन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों की सर्वे किया गया और उसकी रिपोर्ट को लेकर आज की ये डिबेट चल रही थी। डिबेट में एंकर ने कहा मोदी अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है, रिपोर्ट में आया है। बस वो बात सुनकर ही कांग्रेस की आलोक शर्मा बौखला गए और पूरी डिबेट में बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे। फिर एंकर अंजना ओम कश्यप ने उनकी ऐसा पिटाई कर दिया कि वो डिबेट में ही रोने लगे। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में। अच्छा, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 करने पे। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते, हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशन उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हत्याई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ही शो है। चल झूठा। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया, अरे भाई जो व्यक्ति 1966 में चला गया, फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है, और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने आप तमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है।
ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा, जितना जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है। सही पकड़े हैं। इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कहिए, अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी कहीं वोटिंग होने वाली है, हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और वहां पर बीजेपी के खिलाफ पूरा मैंडेट दिख रहा है। जहां जहां वोटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बड़ी बात, 2 दशक से हो रहा है। आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं सकते। आपने सुनी मेरी बात? कह नहीं सकते वाले 28% थे। हर कैटेगरी में कह नहीं सकते वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप डाउट पूछे, उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी, यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी, यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल 34% भगवान का नाम लिया होता तो उद्धार हो जाता, जितना मेरा नाम आज। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, आलोक जी अपना अपमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अंजना, आलोक जी, मैं एक काम करूं, क्योंकि बहुत समय हो गया, मैं सुन रहा हूं। अंजना जी, गलत बात, थोड़ा सा नहीं, गलत बात नहीं है सर। गलत बात। आलोक जी, आप लोग जब बोलते हैं ना तो अपनी बात नहीं सुनाई देती है। आलोक जी, मैं अगर 5 केवल पॉइंट रख दूं अपने एनालिसिस के 5 पॉइंट रखता हूं। आप अगर असहमत हो हमारे पॉइंट से तो आप जरूर बोलिए। आपकी आवाज सिर आंखों पे। आलोक जी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना चाहूंगा। आपसे आपका गजब है भाई। आपका आलोक जी, मैं अपने 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन की फाइंडिंग में। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना? मेरे पॉइंट ना भाई, आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? क्या है बताऊंगा कितना पैसा किस तरह से बोलने के लिए चलिए ठीक है, आप अपने सर्वे की बात करें। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में गया है। भाई, आप शहजाद भाई के साथ में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को एनालिसिस के हिसाब से करना है। आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे केवल 5 पॉइंट में रख लेता हूँ, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे ये सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात? 5 पॉइंट आप अपनी बात बोलिए। मैं अपनी बात रखता हूँ। जो पोल बाउंड स्टेट जिन्हें हम कहते हैं, जहां पे चुनाव होने की अभी संभावना है 4, उन 4 में से 3 जगहों पे कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार बनने की संभावना लग रही है। अभी के जो आंकड़े हैं, केवल एक झारखंड एकमात्र राज्य है जहां भाजपा के लिए कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद लग रही है। ये एक दूसरा ट्रेंड है। राहुल गांधी जी के नंबरों में 11% का इजाफा हुआ है। पिछले एमओटीएन में से अभी के बीच में 11% का जंप हुआ है उनकी पॉपुलैरिटी में। ये जंप जो हुआ है वो लार्जली आया है बाकी विपक्षी नेता ममता बनर्जी की रेटिंग्स गिरी हैं, अरविंद केजरीवाल की रेटिंग्स गिरी हैं। उनकी रेटिंग गिरने का सीधा लाभ राहुल गांधी जी की रेटिंग में हुआ है और वो अब विपक्ष की राजनीति के सबसे एकमात्र ध्रुव बन गए हैं। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन चुनाव में, इस एमओटीएन में समझ में आ रहा है। जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो देश में काफी पिछले कई एमओटीएन से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस समय आर्थिक मुद्दे लोगों के नंबर 1 प्रायोरिटी पे आ चुके हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे घर चलाने का मुद्दा हो, ये मुद्दे और भी ज्यादा प्रखर रूप से सामने आए हैं जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन ग्राफ गिर गया और बनारस का ग्राफ बढ़ा है। हार से बचे, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए। हम जो 1.5% आपने एक मिनट सुनिए। आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं, इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं ना उस पर जवाब देना चाहते हैं। आपको 6 बजे से शो देखना चाहिए था। ऐसा नहीं, आवाज नहीं कीजिए क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच। प्लीज सर, प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली। आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है। प्लीज रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं सर।
सड़क पर लोग कहते हैं कैसा चिल्ला चिल्ली करते हैं, आराम से बोलते हैं ना सर। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।